तेंजा जब बच्चा था तब वो सियोन के पास आया था और उसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे टीचर बन जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। वो उसे सिखाता है। सियोन उसे तलवारबाजी के साथ साथ मार्शल आर्ट और हर तरीके की टेक्निक सिखाता है और उसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो लोग तानसेन आइलैंड पे आता है तो वहां पर एक तानसेन उस पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण तेंजा बीच पे आता है और उसे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो तानसेन उनसे काफी आगे के लेवल का था, जिसके कारण वो तेंजा को खत्म कर देता है और नूरागाई और सियोन बस ये सब देख सकते हैं। सियोन आगे बढ़ता है उस तानसेन को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी तेंजा की ताऊ से प्रेजेंस होती है और वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी तुरंत ही सियोन पीछे मुड़ जाता है। शायद वो उसे यही कह रहा होगा कि मास्टर प्लीज अपनी जान बचाइए और नूरागाई को लेके जाइए। आज वही तानसेन सियोन के पास दोबारा खड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सिचुएशन काफी ज्यादा ही पैनिक वाली होती है। नूरागाई बताता है कि सियोन सर ने जितनी भी बार स्ट्राइक किया है उसके कारण वो तानसेन अब रीजनरेशन में कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण उसकी स्किन बूढ़ी होती जा रही है। तुरंत ही वो तानसेन अपने बॉडी के जितने भी कटे हुए हिस्से हैं उसे फेंक कर उनको मार रहा होता है। वो लोग बच रहे होते हैं और तानसेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पाते हैं कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो समय इकट्ठा कर पाए, जिसके कारण वो फुल्ली रिकवर हो पाए। क्योंकि ज्यादातर अभी वो देख पा रहा है कि जो सियोन है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। सियोन को ये बातें पॉइंटलेस लगती है कि एक तानसेन भला ही इतना कमजोर हमला कैसे कर सकता है। वो सोचता है कि दाल में पक्का कुछ तो काला है। सियोन हफ्ते हुए उस तानसेन के पास आता है और उसके कोर पॉइंट को हिट करने ही वाला होता है। तभी वो तानसेन बचता है। तभी सियोन तुरंत ही एक चाकू लेता है और चाकू से उस पर हमला करता है, जिसके कारण उसका कोर पॉइंट पर डैमेज लगता है। दूसरी तरफ सियोन भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। वह तानसेन फौरन ही अपने सारे कटे हुए शरीर को उसके ऊपर चढ़ा देता है और उसे पैक कर देता है। ऐसा लगता है सियोन की कहानी खत्म ही होने वाली है, लेकिन तुरंत ही नूरागाई रुक जाती है और देखती है कि तुरंत ही सियोन ने एक स्ट्राइक मार के उस बैरियर को तोड़ दिया है। तुरंत ही ये देखकर तानसेन काफी ज्यादा घबरा जाता है। सियोन बोलता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, वो जख्मी हालत में था, खत्म होने वाला था और मैं बस उसे देखता रहा और कायरो की तरह भाग गया। लेकिन आज मैं उसका बदला लूंगा, चाहे मैं खत्म ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन आज उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वो तानसेन घबरा कर यही सोच रहा होता है कि आखिर इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई है, अब मैं क्या करूं। तुरंत ही वो तानसेन तालाब से निकलती है तो वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। लेकिन वो ये भी बताती है कि मेरे दो बॉडीज होते हैं, एक मेल एक फीमेल, जिसमें मेल वाली बॉडी को तुमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी फीमेल वाली बॉडी बाकी है। तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हो, अब क्या करोगे तुम। दूसरी तरफ सियोन और नूरागाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो दोनों ही तानसेन से लड़ाई कर रहे होते हैं। हमला ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है और उसके बाद सियोन अपनी बैक की स्टोरी बताता है हमें, जिसमें उसकी माँ और वो एक एंटरटेनर थे, लेकिन उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तो उसकी माँ ने एक दिन सियोन के दोनों आंखों को फोड़ दिया और उसके बाद वो वहां पर भीख मांगते हुए दिखा। हालांकि धीरे धीरे करके उसने अपनी काबिलियत को परखा और अंधा होने के बावजूद भी वो लोगों से मुकाबला करता रहा, जिसमें अगर वो लोगों को हरा दे तो भी उसे पैसे मिलते और नहीं हरा पाया तो भी उसे पैसे मिलते, जिसके कारण वो लोग अपना गुजारा कर पा रहे थे। सियोन की काबिलियत के बारे में यमादा क्लैन को पता चला और यमादा क्लैन ने उसे यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। सियोन को यह ऑफर काफी ज्यादा लाजमी लगा, क्योंकि ये ऑफर वाकई में काफी ज्यादा कमाल की चीज है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। यामादा क्लैन के हेड ने पूछा कि इसकी आंख फूटने का कारण क्या था। मेरी माँ ने यही बताया कि एक एक्सीडेंट के कारण मेरी आंखें चली गई और मेरे पिताजी काफी अव्वल दर्जे के तलवारबाज थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं यामादा क्लैन में सालों तक ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन ये शर्म की बात मुझे हमेशा सताती रही। लेकिन दूसरी तरफ जब उसने तेंगा को देखा, जो कि काफी बेफिक्र है, उसे अपनी पास की कोई परवाह नहीं, और वो सुगेन को भी काफी कुछ सिखाता रहा। सुगेन उस टाइम नया था और कमजोर था, उसने उसे काफी ताकतवर बनाया और उससे काफी मेहनत करवाई। सियोन बोलता है कि चाहे इस लड़ाई में कुछ भी हो जाए, आज मैं चाहे खत्म ही क्यों ना हो जाऊं, मैं इसे अंत करके ही रहूंगा। और उसके बाद वो खड़ा होता है और नूरागाई को बोलता है कि तुम पीछे हो जाओ, ये लड़ाई अब खतरनाक होने वाली है। वो तानसेन से काफी गंभीर तरीके से लड़ता है और उसके कोर पॉइंट पर ऐसा हमला करता है कि उसके सारे शरीर की ताकत निकल जाती है और वो बुढ़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सियोन भी जख्मी हो जाता है। वो तानसेन उसे जकड़ ली है। सियोन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आज मैं भी खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मार कर ही खत्म होऊंगा। और वो दोनों की लड़ाई एक साथ हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ नूरागाई काफी चीख रही होती है। सियोन बोलता है कि नूरागाई, अब पीछे हटने का कोई मेरा रास्ता नहीं है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मेरा खत्म हो जाना यही मेरी किस्मत है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और सैगरिन को ढूंढो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। उसके लास्ट शब्द यही रहता है। नूरागाई ये बातें सुनने के बाद अब वहां से चली जाती है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हालांकि सियोन इसी के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी पल उसे खत्म करने में बिताएगा। नूरागाई जा रही होती है, लेकिन वो हमें बताती है कि जब से वो इस आइलैंड पे आई है उसने अपनी करीबी को हमेशा खोया है, लेकिन एक और करीबी अब उससे दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो गिर जाती है और बोलती है कि क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है, कि हमेशा अपने करीबी को खत्म होते हुए देखूं। ऐसी हालत में भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो फूट फूट के रोने लगती है अपनी हालात पे, क्योंकि वो कितनी ज्यादा लाचार बन चुकी है। तुरंत ही उसे चेंजा के विजन्स आते हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि तुम्हें खत्म होना है या जीना है, ये तुम्हारी चॉइस है। तुरंत ही तेंजा वहां पर आता है और उसे उसकी शॉट को उठाकर दे रहा होता है। वो रो रही होती है और सब कुछ बताती है कि सेंसी के साथ क्या हुआ। तेंजा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे बल में जो है तुम्हें वही करना चाहिए। वो बातें समझ जाती है और सेंसी के पास यानी सियोन के पास भाग कर जा रही होती है। दूसरी तरफ सियोन काफी खतरनाक तरीके से उलझ चुका है। सियोन अपने मन में यही बोलता है कि यही मेरा अंत था। तभी वो देखता है कि नूरागाई उसके पास आती है, उसे ढकेलती है। वो अलग जगह पर गिर जाता है। नूरागाई सारी टेंटिकल्स को हटा रही होती है उसे बचाने के लिए।
जैसे ही सारे टेंटिकल्स हट जाता है तो वो उसे पूरे कस के गले लगा लेती है, जिसके कारण सियोन का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो तुरंत ही उसे झटकता है और बोलता है, ये कोई तरीका होता है जान बचाने का। नूरागाई उसे देखकर काफी खुश होती है। नूरागाई उसे इशारा देती है और बोलती है कि ये तानसेन अभी भी रिजनरेट कर रहा है, लेकिन एक स्ट्राइक के साथ ही ये तानसेन खत्म हो जाएगा। बाकी लोगों की हमारी जरूरत है, क्यों ना हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। सियोन बोलता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा लाचार और कमजोर हूँ। मैंने तेंजा को भी उसके हालात में छोड़कर भागा था। तभी नूरागाई बोलती है कि आप गलत हो। जब आप मुझे लेके भाग रहे थे तो मैंने देखा तेंजा स्माइल कर रहा था। उसके पास ये चीज की खुशी थी कि उसने हमें बचाया और वहां से जाने दिया। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन ये आपका गिल्ट नहीं था। वो खुद चाहता था कि आप मुझे लेके भागे। ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। नूरागाई बोलती है कि मुझे उसकी और कहानी सुननी है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा और उसके बाद हम एक शांति भरी जगह पर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। सियोन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मेरी जगह पर वो होता तो वो भी यही करता। ये बातें सुनने के बाद नूरागाई फूट फूट के रोने लगती है और सियोन उसे गले लगा लेता है। हम देखते हैं कि जो रखा हुआ बाटली होता है वो टूट जाता है। वो तानसेन समझ जाती है कि उसका एक और तानसेन भाई खत्म हो चुका है, जिसका नाम है जोजिन। तुरंत ही सैगरिन बोलती है कि तुम्हें इससे पता चल ही गया होगा, हम दोनों बस अपने कीमती अनमोल आदमियों को ही खो रहे हैं। तभी हम देखते हैं गाभी मारू वाली जो पर्ची होती है वो काली पड़ने लगती है। इसका मतलब यह है कि शायद गाभी मारू भी खत्म होने वाला है। ये चीज देखकर सैगरिन काफी ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा हेल पैराडाइज का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।